अफगानिस्तान में अवाम की बढ़ती मुखालफत से डरा तालिबान। अफगान में मुजाहरे पर लगाई रोक, मुजाहरा करने पर गोली मारने का हुक्म। तालिबान की धमकी के बावजूद सड़क पर उतर रही अवाम। पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ खवातीन का मुजाहरा। काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार मुजाहरा, खवातीन समेत हजारों लोग सड़कों पर उतरे। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की, कहा हमें आजाद सरकार चाहिए, पाकिस्तानी पपेट सरकार नहीं। काबुल में तालिबान के खिलाफ खवातीन की मुखालफत तेज। काबुल में आज भी सड़कों पर उतरी खवातीन। तालिबान की अबूरी सरकार में खवातीन को नहीं मिले जगह। पंजशीर में बेगुनाह लोगों को किडनैप कर रहा है तालिबान। अब तक सैकड़ों लोगों को तालिबान ने पंजशीर से उठाया। पंजशीर में बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम कर रहा है तालिबान। एनआरएफ के मुताबिक पंजशीर में तालिबान ने अलग अलग मकामात पर 63 लोगों का कत्ल किया। एनआरएफ ने बयान जारी करके बताया कि पंजशीर में तालिबानियों ने खवातीन और बच्चों का भी कत्ल किया। तालिबानियों को तरस नहीं आया मासूमों पर। पंजशीर के बदकुल में लोगों को बुलाकर धोखे से कत्ल। एनआरएफ के मुताबिक मारे गए लोगों को पहले मस्जिद में बुलाया गया, फिर उनका कत्ल किया गया। पंजशीर में तालिबान के खिलाफ जंग जारी। एनआरएफ ने पंजशीर में जंग का वीडियो जारी किया। गुज़िश्ता 3 दिनों से बगैर खाए पिए तालिबान से ले रहे हैं लोहा। पंजशीर में घुसने के सभी रास्ते बंद किए गए। एनआरएफ ने कहा पंजशीर पर चढ़ाई करने वाले सरेंडर करेंगे या मारे जाएंगे। अफगान फौज के सामने झुक गया तालिबान। अफगान फौज को तालिबान ने दिया फौज में शामिल होने का ऑफर। अफगान फौज को तालिबान के ऑफर से चीन पाकिस्तान बेहद नाराज। जराये के मुताबिक पाकिस्तान पर बड़ा हमला करना चाहती है अफगानी फौज। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की सरकार को लेकर खौफ में अफगानी लोगों को कत्लेआम करने का डर। तालिबान राज में लड़के लड़कियों के बीच क्लासरूम में पर्दे की मजम्मत। तालिबात की तालिबान से अपील, हिजाब को लेकर भी ना हो सकती। तालिबान को रूस से लगा बड़ा झटका। रूस ने फिलहाल तालिबानी हुकूमत को वैलिडिटी देने से किया इनकार। पंजशीर में जारी जद्दोजहद के बीच यूनाइटेड नेशन से अहमद मसूद की अपील, कत्लेआम रोकने के खिलाफ कदम उठाने की गुहार। बैनुल अक़वामी बरादरी से भी मुदाखलत का मुतालबा। तालिबान की नई सरकार को अहमद मसूद ने बताया गैर कानूनी। पाकिस्तान और तालिबानी दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रखने की अपील। अफगानिस्तान का अबूरी वजीर आजम होगा मुल्ला हसन नकुन। मुल्ला बरादर और मुल्ला सलाम को बनाया गया नायब वजीर आजम। अफगानिस्तान का वजीर दाखिला बना दहशतगर्द सिराजुद्दीन हक्कानी। मुल्ला उमर के बेटे याकूब को मिली वजारत दिफा की जिम्मेदारी। आमिर मुतक्की को वजारत खारजा का जिम्मा। तालिबान की अबूरी सरकार में मुल्ला खैर खा को बनाया गया वजीर इत्तलात। ज़ैबुल्ला मुजाहिद संभालेगा डिप्टी इंफॉर्मेशन वजारत का कामकाज। दहशतगर्दों की अबूरी सरकार में वजीर इंसाफ होगा मौलवी अब्दुल हकीम। शेर मोहम्मद स्तानिकज़ई को सौंपा गया नायब वजीर खारजा का होगा। सरकार के ऐलान के साथ ही तालिबान का फरमान, कहा पाकिस्तान समेत किसी भी बाहरी मुल्क की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। मुस्तकिल होगी अफगानिस्तान की नई सरकार। अबूरी सरकार के ऐलान के बाद तालिबान का बयान, कहा पंजशीर पर अब हमारी हुकूमत, अवाम को डरने की जरूरत नहीं। खून की नदियां बहाने वाले तालिबान का चौंकाने वाला बयान, कहा अफगानिस्तान को बचाने के लिए दी कुर्बानी। दुनिया के ममालिक से अच्छे रिश्तों की जताई ख्वाहिश। इजराइल पर सख्त तालिबान की नई सरकार, कहा इजराइल से नहीं होगा रिश्ता, दुनिया के बाकी ममालिक से बेहतर रिश्तों की पेशकश। सरकार बनते ही अफगानियों पर नन पड़ा तालिबान।
वैलिड वीजा और पासपोर्ट की मदद से मुल्क छोड़ने की इजाजत। पहले अफगानिस्तान के शहरियों की हिजरत पर लगाई थी पाबंदी। पंजशीर में तालिबान का साथ देने पर घिरा पाकिस्तान। चीन, ईरान, तजाकिस्तान समेत कई ममालिक के साथ पाकिस्तान ने की वर्चुअल मीटिंग। ईरान में भी पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरा। अफगानिस्तान के लोगों ने ईरान में पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर लगाए नारे। पंजशीर में हुई एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान और तालिबान को नुकसान। जराये के हवाले से खबर, हवाई हमले में पाकिस्तान के 21 फौजी थे। काबुल में पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर गोलीबारी। बंदूक के दम पर अफगानियों की आवाज दबाने की कोशिश। पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरा कर रहे अफगानियों पर हवाई फायरिंग। तालिबानी लड़ाकों ने भीड़ को भगाने के लिए हवा में दागी गोलियां। काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे से बौखलाए तालिबान। कवरेज कर रहे सहाफियों को किया गिरफ्तार, बाद में किया आजाद। तालिबानियों ने टोलो न्यूज के कैमरामैन को भी लिया हिरासत में। 3 घंटे बाद रिहाई। काबुल में मुजाहरे को कवर कर रहे थे साहब। तालिबानी फायरिंग के बाद खवातीन में दहशत। मुजाहरा कर रही कई खवातीन ने गैराज में छिपकर बचाई जान। काबुल में दिखी तालिबानियों की जुल्मत। कर्दन यूनिवर्सिटी के बाहर मुजाहिरीन खवातीन को बेरहमी से पीटा। काबुल में तालिबान के खिलाफ अफगानी खवातीन का हल्ला बोल। अफगानिस्तान के झंडे लहराती दिखी खवातीन। एहतिजाजी मुजाहरे में मर्दों ने भी लिया हिस्सा। अफगानिस्तान में खूंखार सरकार बनने से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बड़े हौसले। पाक मीडिया को धमकी, कहा दहशतगर्द लिखने से पहले 100 बार सोचें। पाकिस्तानी सहाफियों को तहरीके तालिबान पाकिस्तान की 2 टूक, कहा बंद करें दहशतगर्दी या शिद्दत पसंदी जैसे अल्फाज का इस्तेमाल। तालिबानियों की नई चाल। अफगान फौज के जवानों को साथ काम करने का दिया ऑफर। अमेरिकी फौज की ट्रेनिंग का फायदा उठाने की कोशिश। अफगान फौज के जवानों को तालिबान का ऑफर मिलने से चीन और पाकिस्तान परेशान। कहीं तालिबान का ही काम न करने तमाम। करनाल के मिनी सेक्रेटरीट के बाहर इस वक्त भी धरने पर बैठे हैं किसान। भारी तादाद में खवातीन भी शामिल। तहरीककारियों के बवाल के मद्देनजर करनाल इंतजामिया अलर्ट। मिनी सेक्रेटरीट के बाहर भारी फोर्स तैनात। एडीएम के बयान से नाराज हैं किसान। करनाल बवाल की क़यादत कर रहे टिकैत का बयान, कहा जो बेशर्म होता है वो आसानी से नहीं सुनता बात। एडीएम की बर्खास्तगी तक जारी रहेगी तहरीक। हरियाणा के करनाल में लाठीचार्ज की मुखालफत में किसानों की महापंचायत। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। हरियाणा पुलिस ने किसान मार्च को बीच में ही रोका। पुलिस ने राकेश टिकैत समेत कई लीडरान को हिरासत में लिया। संघ सरबराह मोहन भागवत का शिद्दत पसंदों पर हमला, कहा मुसलमानों को भारत में डरने की जरूरत नहीं, हर भारतीय को हिंदू बताया। भवानीपुर ज़िमनी इंतखाब के लिए आज से तशरीह शुरू करेंगी ममता बनर्जी। 30 सितंबर को डाले जाएंगे वोट। 3 अक्टूबर को नताइज का होगा ऐलान। भवानीपुर ज़िमनी इंतखाब में शुभेंदु दे सकते हैं ममता को चैलेंज। जराये के हवाले से खबर, नंदीग्राम का अंजाम दोहराने की तैयारी में बीजेपी। शुभेंदु की गिरफ्तारी पर कलकत्ता हाईकोर्ट की रोक से तिलमिलाई ममता सरकार। डिवीजन बेंच के सामने किया चैलेंज। दुर्गा पूजा कमेटियों को ग्रांट देने के ऐलान से बिफरी बीजेपी। इंतखाबी कमीशन से शिकायत कर ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का योगी सरकार पर हमला, कहा फैजाबाद के नाम से बीजेपी को जलन क्यों।
ओवैसी और मायावती पर यूपी के वजीर कानून ब्रजेश पाठक ने बोला हमला का इंतखाब आने से पहले सभी जमातें हो जाती हैं सरगर्म। कांग्रेस तर्जुमान अंशु अवस्थी ने ओवैसी के यूपी दौरे पर कसा तंज का। ओवैसी साहब कुछ नया नहीं कर रहे, वही कर रहे हैं जो आजादी से पहले हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग करते। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, कहा बीजेपी की मुमकिन जीत से हिज़्ब इख्तिलाफ में बौखलाहट, जितना काम 15 साल में नहीं हुआ उससे ज्यादा योगी सरकार ने 4.5 साल में किया। एसपी सदर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, इंतखाब में होगा चाचा शिवपाल का पूरा एहतराम, उनके लिए एक सीट छोड़ी। निषाद पार्टी के सदर संजय निषाद ने एक बार फिर वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा से की मुलाकात। असेंबली इंतखाब को देखते हुए अहम मीटिंग। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के वालिद को रायपुर कोर्ट ने 21 सितंबर तक भेजा जेल। लखनऊ में ब्राह्मणों पर मुतनाज़ा तस्करी के इल्जाम में यूपी के आगरा से हुई गिरफ्तारी। साबिक गवर्नर अजीज कुरैशी की हिमायत में आए एसपी एमपी शफीकुर रहमान बर्क सीएम योगी के खिलाफ नाजिबा अल्फाज कहने पर दर्ज हुआ है केस। झारखंड की तर्ज पर यूपी असेंबली में भी नमाज का कमरा बनाए जाने का मुतालबा। एसपी एमएलए इरफान सोलंकी ने इबादत के लिए असेंबली सदर से मांगा कमरा। यूपी के प्रयागराज में सदर के मुजविजा दौरे को लेकर तैयारियां तेज, अलर्ट पर पुलिस और इंतजामिया। गाजियाबाद में मेरठ एक्सप्रेस वे पर खौफनाक सड़क हादसा, ट्रक से टकराई कार, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। यूपी के कौशाम्बी में दिल दहलाने वाली वारदात, शौहर ने अहलिया और 2 बेटों को उतारा मौत के घाट, थाने जाकर खुद किया सरेंडर। यूपी के प्रतापगढ़ में नाबालिग को यरगमाल बनाकर रेप का इल्जाम, नौकरी का झांसा देकर कई हफ्तों तक मुतासरा के साथ ज्यादती। प्रतापगढ़ रेप केस में पुलिस पर तशवीशनाक इल्जाम, शिकायत करने गए अहले खाना और मुतासिर नाबालिग का बयान, कहा पुलिस ने केस दर्ज करने से किया इनकार, थाने से भगा दिया। कानपुर में बीजेपी एमएलए सुरेश नैथानी के दफ्तर पर फायरिंग, खातून बीजेपी लीडर के ड्राइवर को लगी गोली, तशवीशनाक हालत में इलाज जारी। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, प्रतापगढ़ के शराब माफिया सुधाकर सिंह को लखनऊ से किया गिरफ्तार, 1 लाख का इनामी है सुधाकर सिंह। लखनऊ एयरपोर्ट पर 4.5 करोड़ का सोना बरामद, कस्टम के हवलदार पर तस्करी का इल्जाम, 9 किलो सोने के साथ मेन हैंडलर गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी में प्रेमी की खौफनाक करतूत, महबूबा पर चाकू से की कई वार, तशवीशनाक हालत में लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में जारी इलाज। यूपी के शामली में बंदरों की जानलेवा दहशत, बीजेपी लीडर की अहलिया पर किया हमला, छत से गिरने से हुई मौत, इलाके में दहशत का माहौल। कानपुर में नौजवान का अजीब अंदाज, हेलमेट पहनकर कार की सवारी की, पुलिस ने कार ड्राइवर को हेलमेट न पहनने का भेज दिया था चालान। बुलंदशहर के पौष इलाके में लूट की वारदात से हड़कंप, बाइक सवार बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर जोड़े को सरेआम लूटा। यूपी के कौशाम्बी में भिड़े 2 फरीक, लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से हमला, खवातीन समेत कई लोग जख्मी। यूपी के मिर्जापुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे खड़ी कार पर पलटी, बाल बाल बचे लोग। यूपी के कन्नौज में दूध से भरा टैंकर पलटने से मचा हड़कंप, देइयों ने दूध लूटने की मची होड़, घटना का वीडियो वायरल। पैरालंपिक में सिल्वर मेडल फाते डीएम सुहास सलवाई का ग्रेटर नोएडा कलेक्ट्रेट ऑफिस में हुआ जोरदार इस्तकबाल, केक भी कटवाया गया। यूपी के गाजियाबाद में एक जैसे मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर पर दिया धरना, मुलाजमीन अंदर रहे कैद।
उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ जबरदस्त लैंडस्लाइड, सड़क पर आए हजारों टन मलबे की वजह से लगा लंबा जाम। देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर बना रानी पोखरी पुल का मुतबादिल रास्ता भी भारी बारिश की वजह से बहा। अब लोगों को ऋषिकेश जाने के लिए नेपाली फार्म मार्ग का करना होगा इस्तेमाल। उत्तराखंड के चमोली में बेहिसाब बारिश के बाद तबाही का मंजर, बाजार में मलबा भरने से हुआ नुकसान। बीजेपी एमएलए काऊ की हिमायत में आए उत्तराखंड के काबीना वजीर हरक सिंह रावत, बोले बीजेपी में शामिल लोगों के साथ ऐसा रवैया गलत है। आरजेडी मिलन तकरीब में तेजस्वी का कारकुनान के बहाने तेज प्रताप को पैगाम, बोले पार्टी की मजबूती के लिए मिटाने होंगे छोटे मोटे इख्तलाफात। नीतीश काबीना की बैठक में 17 तजावीज पर लगी मोहर, आर्यभट्ट विज्ञान यूनिवर्सिटी आते में 7 तालीमी मराकज को जोड़ा गया। बिहार में वायरल फीवर का कहर, पटना एम्स में इन्फेंट वार्ड के 80% बेड फुल। झारखंड असेंबली में आपस में उलझे ज़ेर इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान असेंबली के बाहर बीजेपी एमएलएज ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। बिहार के दरभंगा में मोबाइल चोरी करते 2 नौजवानों को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा, दोनों की जमकर की धुनाई, बाद में नौजवानों को पुलिस के हवाले किया गया। एमपी के सीएम शिवराज की सलमान से मवाजना करने पर वजीर भूपेंद्र सिंह ने कमलनाथ को बताया सबसे बड़ा एक्टिंग बाज, जैकलिन फर्नांडीज के साथ तस्वीर खिंचवाने का किया जिक्र। एमपी हुकूमत में वजीर सकाफत उषा ठाकुर का बयान, कहा पूरी दुनिया का होना चाहिए भगवाकरण, तभी अमन और सुकून से रह पाएगी इंसानियत। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी पर बघेल सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने बनाया प्लान, 12 से 20 सितंबर तक होगा बेरोजगार चौपाल का इनेकाद। छिंदवाड़ा के पांडुरना में रिवायत के नाम पर खूनी खेल, गोटमार मेले में 500 से ज्यादा लोग जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। पत्थर फेंकने की रिवायत को रोकने में पुलिस इंतजामिया नाकाम। एमपी के उज्जैन में फैक्ट्री मालिक पर लगा खातून मजदूर पर जुल्म करने का इल्जाम, मुंह में कपड़ा ठूसकर हाथ पैर बांधकर कमरे में लगाया ताला। मध्य प्रदेश के भिंड में आग से हाहाकार, विद्युत सब स्टेशन पर 14 ट्रांसफार्मर खाक, भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के 6 जिलों में नायब जिला सुदूर के इंतखाब, 5 सीटों पर कांग्रेस ने मारी बाजी। राजस्थान की गहलोत सरकार पर तशवीशनाक सवाल, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के चलते हिजरत को मजबूर कई हिंदू परिवार। टोंक जिले के मालपुरा में हिंदू परिवारों ने घरों के बाहर लगाया पोस्टर, इंतजामिया को मेमोरेंडम सौंपकर बच्चियों को मनचलों से बचाने की अपील। राजस्थान के श्रीगंगानगर में खातून और नौजवान की पिटाई, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। राजस्थान के किशनगढ़ में ठेकेदार पर सफाई मुलाजमीन का फूटा गुस्सा, ठेकेदार को खातून सफाई मुलाजमीन ने सरेआम जड़ा थप्पड़। जयपुर में पानी को लेकर खूनी जद्दोजहद, आधा दर्जन लोग हुए जख्मी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में टीचर पर टूट पड़े तालिबा के अहलखाना, बच्ची के साथ फहश हरकत करने पर भड़के लोग। मुतासिर तालिबा के घर वालों ने टीचर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, काफी देर तक स्कूल में होता रहा हंगामा। मुल्क में 24 घंटे में 31,000 के करीब नए मामले, एक दिन में 43,000 लोग ठीक हुए। मुल्क में 31,000 के करीब नए मामलों में अकेले केरल में 26,000 केस, केरल में नाइट कर्फ्यू और इतवार के लॉकडाउन को हटाया गया। हिंदुस्तान में अपनी तरह का पहला सर्वे होगा, हरियाणा का 3rd सीरो सर्वे, हरियाणा के वजीर सेहत अनिल विज का दावा। 87 साल की हुई आशा ताई, आज ही के दिन 1933 में महाराष्ट्र के सांगली में हुई थी पैदाइश।
हिंदी समेत 14 जुबानों में गा चुकी हैं 12,000 से ज्यादा गाने। एहलिया आयशा मुखर्जी से क्रिकेटर शिखर धवन की तलाक। आयशा ने इंस्टा पर लिखी इमोशनल पोस्ट। शादी के 8 साल बाद दोनों के रास्ते मुख्तलिफ। 2012 में हुई थी शिखर और आयशा की शादी। 2014 में बेटे जोरावर को दिया था जन्म। पहले शौहर से आयशा की हैं 2 बेटियां। धक द गर्ल माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर अपने अंदाज से धड़काया फैंस का दिल। सोशल मीडिया पर माधुरी के लुक्स की हो रही है तारीफ।